साधु की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन थे, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उनके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे एक छोटी बच्ची में बदल दिया। उस बच्ची को देखकर साधु जी की पत्नी ने पूछा, यह कौन है? इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपने इसे जीवन दिया है, इसलिए आप ही इसके पिता हुए। इस तरह मैं भी इसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आवाहन किया। जब सूर्य देवता उनके सामने आए तो साधु ने उनसे अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन सूर्य देवता से मैं विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश होकर साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब आप ही उसकी लड़की के लिए कोई सुयोग वर सुझाए। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लाडली की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे भी धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल से अपनी लड़की से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर भी लगता है। साधु फिर से उदास हो गए और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वह ही उनकी बेटी के लिए कोई सुयोग वर सुझाए। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इनकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो ही आसानी से उड़ा सकते हैं। वो ही मुझे आसानी से उड़ा सकते हैं। साधु ने जब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया, इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती, जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफी परेशान हो गए। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग वर को ढूंढने को कहा। पवन देव ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वो बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लाडली की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनसे अपनी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती, जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वह भी नरम है और आसानी से किसी भी पर्वत में बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुए और बोले, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें लड़की का रूप दिया था। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। इसे कहते हैं भाग्य का खेल। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही
ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।